नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि यह अणुसंख्य गुणधर्म चैप्टर नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। जैसा कि परिभाषा में ही है कि अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात किसी विलयन का वह गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अर्थात जो भी विलयन होगा हमारा वह उसके कणों पर निर्भर करेगा, ना कि प्रकृति पर। उदाहरण की सहायता से हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। किसी भी विलयन में हमें विलेय और विलायक जब उपस्थित होगा तभी हमारा विलयन कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा, यह विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि हमें विलयन तनु है कि सांद्र है इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। हमें सिर्फ कणों की संख्या पर ही मतलब होगा। जो कणों की संख्या होगी सिर्फ उसी पे हमारा डिपेंड होगा कि विलेय के कण कितने हैं और तथा विलायक के कण कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है, सिर्फ उसी पर निर्भर करेगा। उसके बाद जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वह हमारा बहुविकल्पीय के रूप में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है वह किस पर निर्भर करता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म 4 बातों पर यहाँ पर निर्भर करता है। हम लोग 4 नंबर यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब पर भी हमारा निर्भर करता है। क्वथनांक में उन्नयन। दोस्तों हमारा जो तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। और दोस्तों जो चौथा होगा हमारा, इसी में जो हमारा चौथा और अंतिम होगा, जो हमारा वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब में अवनमन। तो ये हमारे जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा 4 बातों पर यहाँ पर निर्भर करेगा। अब इसी में हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनको भी देख लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8वां है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो हमने बताया था जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है 4 बातों पर निर्भर करता है। परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन। तो यहाँ पर श्यानता है, प्रकाशिक घूर्णन है, पृष्ठ तनाव है, तो इन पर निर्भर नहीं करेगा। सिर्फ हमारा जो परासरण दाब होगा सिर्फ इसी पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन इसमें भी है, काफ़ी बार पूछा गया 2018 और 19 में भी, कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अब की बार दोस्तों घुमा के पूछ दिया गया कि निर्भर नहीं करता है, तो सिर्फ 4 ही बातों पर निर्भर करता है, बाकी कुछ भी निर्भर नहीं करेगा। तो वाष्प दाब अवनमन है, निर्भर करेगा। हिमांक अवनमन है, निर्भर करेगा। पृष्ठ तनाव है, ये नहीं निर्भर करेगा। तो यहाँ पर हम पृष्ठ तनाव पर टिक कर देते हैं। दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। इसमें भी जो गुणधर्म पूछा गया वो नहीं का पूछा गया है। तो वाष्प दाब अवनमन हमारा जो है वह गुण है, हिमांक अवनमन वह भी गुण है। पृष्ठ तनाव, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा वह गुणधर्म नहीं होगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जो हमारा 2024 का इस साल प्रश्न पत्र आया था, प्रश्न कोड है 347 GF, जो कि हमारे कन्नौज ज़िले में छोड़कर किसी और ज़िले में आया था। उसमें देख सकते हैं कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है पूछा गया है, तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा होगा। परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और आपेक्षिक अवनमन पर ही निर्भर करता है। तो पृष्ठ तनाव होगा नहीं गुणधर्म।
घनत्व भी नहीं होगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर परासरण दाब। तो अणुसंघ गुणधर्म को हम लोग समझ गए, सिर्फ 4 ही बातों पर निर्भर करता है, उनको याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि हम देख चुके हैं प्रश्न पत्रों में भी। धन्यवाद।